अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास आपसे मुखातिब हूँ और आप विजुअल आर्ट्स एंड कल्चर देख रहे हैं। आज हम उर्दू राइटिंग यानी नस्तलीक़ के सिलसिले की एक्सरसाइज नंबर 15 करेंगे, जिसमें हम उर्दू का नहायत ही अहम हरफ हे को बाकी हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर लिखना सीखेंगे। तो हे जो है वो बहुत ही अहम एक हरफ है। आम तौर पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि इसको जैसे मैंने पहले लिखा है इस तरह से लिखा नहीं जाता है, बल्कि ये एक सर्कल है जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसको इस तरह से लिखने का सिर्फ मकसद ये था ताकि हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि नॉर्मल राइटिंग में लिखते हुए एक सर्कल बना देना जो है वो ऐसे ही सम टाइम लगता है जैसे ज़ीरो लिख दिया है। तो थोड़ा सा जो है इसको बेहतर करने के लिए या आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो थोड़ा सा इसके जो बाजू हैं उनको क्रॉस किया है ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए। तो ये एक तो बहुत ही अहम पॉइंट था इसका। और दूसरा, हे की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, क्योंकि आपको पता है ये हमारा स्क्रिप्ट जो है ये अरब पर्शियन स्क्रिप्ट है और ये लिगेचर बेस है। इसमें हर हरफ जो है उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। अगर वो अल्फाज के शुरू में आता है तो उसकी शक्ल कुछ और होती है, दरमियान में कुछ और शक्ल होती है, जबकि एंड पे जाता है वही हरफ जो है उसकी शक्ल बदल जाती है। तो आइए देखते हैं। मसलन ये देखें, अगर हे को ये हम सेपरेटली लिखेंगे तो ये बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में है, जबकि इसकी जब हरूफ के शुरू में आता है तो ये इसकी शक्ल है। ये मसलन जैसे हम हे को अलिफ के साथ जोड़ें तो ये इस तरह से हम बना देते हैं। इसी तरह से ये एक बे वाला पैबंद है हे, और दरमियान में आएगा तो ये बिल्कुल ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है, दो हरूफ के दरमियान में। जबकि इसके बाद जो है वो एक और शक्ल है जो इसके दरमियान में आती है, वो ये दो आँखों वाली दो चश्मी हे भी इसको कहते हैं। और यही एंड पे अगर चली जाए तो ये आखिरी फॉर्म है। तो इसको जो है ये इसके नीचे जो है वो एक हिजा या एक छोटी सी फॉर्म है जो कि हॉकी टाइप की है, ये बनेंगी। तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट 4 फॉर्म हैं जो हरूफ के शुरू में, दरमियान में, एंड पे जब आए तो वो ये बनाई जाती हैं। तो आज हम जो है वो सबसे पहले जो शक्ल बनी है जब हरूफ के शुरू में आती है हे, तो आज हम सीखेंगे वो किस तरह से लिखी जाती है। तो ये नहायत ही अहम किस्म की आज हमारी एक्सरसाइज है। ये आम राइटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन है ये ऑलमोस्ट जो है वो बे वाला पैबंद ही है। इसमें जो हे है अलिफ के साथ अगर जोड़ें हम ये, या दाल के साथ हम जोड़ते हैं इसको, या हम रे के साथ जोड़ें जैसे ये है। काफ कशिश वाले के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो ये वाली फॉर्म बनती है, और अगर लाम के साथ जोड़ेंगे तो भी ये बे वाला ही पैबंद है। तो ये हर सूरत में ये 5 हरूफ ऐसे हैं कि जिनके साथ अगर हे को पहले लगाया जाएगा तो ये वाले बे वाला जो हमने एक्सरसाइज देखी थी बिल्कुल बे वाला, और बाकी हरूफ के साथ जो पैबंद लगता है वही वाले पैबंद लगेंगे। ये बहुत ही अहम इसका पॉइंट है, यानी बे और ये जो हमने पैबंद बे के साथ हमने लगाए थे, इन 5 हरूफ के जो पैबंद हैं वो बिल्कुल बे वाले ही लगेंगे, ठीक है जी। ये दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको कंसीडर करने के लिए, सीखने के लिए। और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि एक तो हमने देखा था कि हे को अलिफ के साथ लगाएंगे तो ये बे वाला पैबंद है,
बहुत ही आसान है ये। और नीचे जो है वो जो है की जो पहचान है, ये एक छोटा सा एक मूवमेंट है कलम की या पेन की, ये बिल्कुल हॉकी की तरह की है, ठीक है। और ये नीचे से ऊपर है, ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे जो है वो इसको यूं करके नहीं बनाएंगे हम, इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये आसान रहेगा ये, यानी ये नीचे से ऊपर अगर लेके जाएंगे तो ये आसान होता है बनाना। ऊपर से नीचे जो है वो अगर आएंगे तो ये गलत है, इस तरह से ये इसकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। एक ये अलग से एक पॉइंट है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं इसको बाकी हरूफ के साथ किस तरह से जोड़ना है। जैसे ये देखें, हे और बे, हे और बे। आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि वो एक ही जो बे वाला पैबंद है वही हे के साथ लगाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ये हे के जब भी आप पैबंद, मसलन आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जितने भी हरूफ लिखे जाते हैं हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ, जिनकी हम इमेजिनरी लाइन को लेते हुए आपको बता रहे हैं। ये हमेशा जो है ये दो पैबंद लगाने के बाद जो है वो आगे हरफ लगेगा, तो ये हे का असल पैबंद होगा। अदरवाइज़ जो है ये हे का पैबंद नहीं रहेगा, ये डिस्टर्ब करेगा। हे का पैबंद जैसा कि हमने आपको बताया था ऊपर, ये जो 5 हरूफ हैं इनके साथ डायरेक्ट जो है वो हे लगती है, अलिफ, दाल, रे, काफ, कशिश वाला और लाम। उसके अलावा बाकी जितनों के साथ भी हे लगाएंगे तो उसका हमें ये दो जो है वो इसके हिज्जे बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये हरफ के आगे लगेगा। इसके बाद जो है वो जीम के साथ ये आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे एक ही बना है, एक नहीं बना है बल्कि ये दो हैं। ये गौर कीजिए, ये यहाँ तक एक है और दूसरा ये है, ठीक है। ये दो हैं, ये बिल्कुल ये वाला। उसके बाद हम जीम लगा रहे हैं इसके साथ। तो इसके बाद जो है वो दाल हमने बता दिया है, एक दफ़ा फिर से देखिए। ये इसको अगर हम रोक के नीचे लाना चाहें तो भी आ सकता है, ये दोनों तरह से ही ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसके बाद जो है वो रे, वो भी हम बता चुके। ये बे वाला ही पैबंद है दोनों का, सिर्फ ये है कि उसके नीचे एक वो जो इसकी निशानी है, एक सिंबल हे का, उसको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो सीन के साथ हे और सीन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने ये 1 2 5 इसके जो शोशे हैं वो बनाए हैं, तो जाके ये बना है। यानी ये पहले दो जो हैं ये यहाँ तक तो हमारी हे है, उसके आगे सीन, उसके 3 ये लगेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ ये है कि इसके हिज्जे जो हैं वो गिन के आप लगाइएगा तो ये अच्छी फॉर्म इसकी आएगी। अगर हम इसके 4 भी बना दें ये, तो ये आप ये नीचे इसकी एक जो सिंबल है ये लगा देंगे तो ये हस तो हो जाएगा, लेकिन ये पढ़ना सम टाइम जो है वो मुश्किल में भी डाल सकता है आपको। तो उससे बेहतर है कि हम इसके ये 5 ही हिज्जे जो हैं ये बनाएं। जैसे ये देखें स्वाद के साथ, ये बिल्कुल वो नब्ज़ वाला ही पैबंद है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे वो हे का नीचे जो है वो सिंबल लगेगा बजाय इसके कि नुक्ते लगें, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो तोए, अगेन 2 वाले लगेंगे। एक दफ़ा फिर से देखें, ये 2 के साथ ये ठीक होगा। एक वाला जो है वो लगाएंगे तो वो अगेन वो ये वाला बनेगा, तो ये बे का पैबंद है,
इससे आप आइडेंटिफाई हे को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम अगर ये लगा भी दें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये नहीं पढ़ा जाएगा। एन, ये पैबंद है इसका। यानी इसके नीचे जो है, अगर हम ये बे वाला पैबंद नहीं है, बे वाला ये था, अगर हम ये लगाएंगे इसके नीचे तो ये गलत हो जाएगा। सो इसलिए हम इसका पैबंद जो है वो ये दो कशिश के साथ, सॉरी वो दो शोशे जो हैं उसके बना के नीचे हे का सिंबल डाल देंगे। इसके अलावा जो है वो फे और काफ, यानी हे और ये फे। फे का हमने बताया था कि जो हेड है उसके बीच में स्पेस यानी सर्कल छोटा सा बनाना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर एक हम लगाएंगे, ये अगेन देखिए तो ये बेक वाला पैबंद है, ये हे वाला पैबंद नहीं है, ये गलत है, ये ठीक होगा। इसी तरह से इसको काफ के साथ, दो नुक्ते वाले काफ के साथ भी जोड़ सकते हैं तो भी पैबंद यही लगेगा। ये वाला बे के साथ पैबंद है, ये हे वाला पैबंद नहीं है, ये पैबंद होगा। उसके बाद जो है वो काफ कशीदा वाला, वो हम देख चुके हैं, वो सिंपल है बहुत ही, बे वाला पैबंद है। और इसके ऊपर अगर हम गाफ लगाएंगे तो एक और जो है वो कशिश बना दें तो वो गाफ बन जाएगी। इसी तरह से लाम के साथ बे वाला ही पैबंद है, ये हम दो नहीं लगाएंगे, दो लगाएंगे तो ये बैल वाला पैबंद बन जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं लगाना है, हे के साथ हमारा ये एक वाला ही, बे वाला ही पैबंद लगेगा। उसके बाद जो है वो मीम, हे, यहाँ तक ये हमारा डबल पैबंद है और आगे ये मीम हमने जोड़ दी। बहुत ही आसान है, इसको एक दफ़ा फिर से मीम के साथ, इसको हम जो है वो अगर ये दो शोशे बना के लगाएंगे तो ये सीन वाला पैबंद लग जाएगा, तो ये नहीं है बल्कि हे वाला ये है। ठीक है, हे वाला पैबंद एक ही है। उसके बाद जो है वो नून, अगेन नून के साथ भी ये सीन लिखें सिर्फ सिंपल, और उसके नीचे जो है वो हे का सिंबल लगा दें और नून का नुक्ता। ये बहुत ही आसान है। अगर एक हम लगाएंगे तो ये एक जो है ये बे वाला पैबंद है, बन बनेगा, ये हे के साथ नून का पैबंद नहीं बनेगा, तो ये गलत है, हमें हे के साथ इसको पैबंद को लगाना होगा। उसके बाद जो है वो वाव, हे और वाव, वाव का हेड जो है उसके अंदर स्पेस दें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आइडेंटिफाई हो सके। और ये एक ही अगेन ये दो जो है वो शोशे वाला है, एक के साथ अगर लगाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ये गलत होगा, ये बे वाला पैबंद है, ये हे वाला पैबंद यही होगा। इसी तरह से छोटी ये के साथ यहाँ तक हमारी हे है जो हमने पहली फॉर्म बिल्कुल लिखी थी, और उसके बाद छोटी ये बहुत ही आसान है। ये जो इसकी छोटी ये वाली फॉर्म है, ये इसका जो कमर है इसके ऊपर इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल ही रखें। बाज़ दोस्त जो हैं वो इसको बड़ा ख़ास तौर पे वो इस फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जहन में रखें कि हम राइटिंग कर रहे हैं, कैलीग्राफी नहीं। ये कैलीग्राफिक फॉर्म है, तो इसको सिंपल रखने के लिए ये काफ़ी है।
उसके बाद जो है वो बड़ी ये हे का एक ही पैबंद है जो हम लगा रहे थे, जैसे ये देखिए। और इसके बाद जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हे का जो सिंबल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आएगा, ना कि ऊपर नहीं आएगा। जैसे कुछ जल्दी में बाज़ का जगह ना हो तो यहाँ पे भी बना देते, तो ये गलत है, ये नहीं करना, बल्कि इसको आसान रखना है। यहाँ तक हमारी हे है और आगे इसके ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये बहुत ही कॉमन जो हरूफ हैं उनके जोड़ हैं, इनको आसान है ये सीखना, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करने से आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आपकी एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।